श्री राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में हम सबसे पहले संधि क्या होती है वो समझेंगे। इसकी जो ये परिभाषा दी गई है, परः सन्निकर्ष संहिता। इसका मतलब होता है कि वर्णों की अतिशयता, अत्यधिक अतिशय सन्निधि होना, यानी उनकी निकटता होना, दो वर्णों के अत्यधिक निकट होना ही संधि कहलाता है। वर्णानाम मेलनम संधि, यानी दो वर्णों के मिलन से जो बनती है वो संधि कहलाती है। लोपा आगम आदेश वर्ण विकारा वा संधि। लोप आगम आदेश वर्ण विकारा वा संधि। ये है, इसका मतलब है कि जब वर्ण में संधि करते वक्त किसी वर्ण का लोप होना, आगम होना और आदेश होना, या वर्ण में कोई विकार आना यानी बदलाव आना ही संधि कहलाता है। तो जैसे मैंने बताया, इसकी परिभाषा दो वर्णों में अत्यधिक या अतिशय सन्निधि ही संधि कहलाती है। उसके बाद है, संधि को संहिता भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है कि संधि को क्या कहा जाता है, संहिता भी कहा जाता है। उसके बाद है संधि के भेद 5 प्रकार। कितने हैं? 5 प्रकार। लेकिन ये 5 प्रकार भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में 5 भेद बताए। ये 5 भेद भट्टोजी दीक्षित के अनुसार है, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखी, जो कि व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया परंपरा में है। जो कि भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में 5 भेद बताए हैं, जो हम मुख्यतः अपन 3 भेद ही पढ़ते हैं, और ये 5 भेद नहीं माने गए हैं। ये 5 भेद केवल व्याकरण शास्त्र के प्रक्रिया परंपरा में ही माने गए हैं। इनके है, पहला अच संधि, प्रकृति भाव संधि, तीसरा है हल संधि, और चौथा विसर्ग संधि, और 5वां स्वादि संधि। यानी अच संधि जो कि स्वर संधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि जिसको व्यंजन संधि भी कहते हैं, विसर्ग संधि और स्वादि संधि। लेकिन जो अब मानी गई है वो 3 ही मानी गई है। इस अच संधि में ही प्रकृति भाव संधि को मिला लिया गया और विसर्ग संधि में स्वादि संधि को मिला लिया गया। इस तरीके से 3 ही संधियां हमारे रह गई। तो इन 3 संधियों को देखेंगे। मुख्यतः 3 भेद ही माने गए हैं। वरदराजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 भेद माने हैं। जो वरदराज जी है, उन आचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 भेद ही माने हैं। पहला है अच संधि, जिसको स्वर संधि कहा जाता है। दूसरा है हल संधि, जिसको व्यंजन संधि कहा जाता है। और तीसरा है विसर्ग संधि। यानी ये 3 संधियाँ ही हमें पढ़नी है और इनके भेद ही हमें पढ़ने हैं। तो उसके बाद अच संधि है, जिसको स्वर संधि भी कहा जाता है। और सभी को पता है कि स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। स्वर संधि को अच संधि बोलते हैं, जो कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार अच बोलते हैं। 2 स्वरों में संधि कार्य होना अच या स्वर संधि कहलाती है। यानी जब 2 स्वरों का जब प्लस होता है और प्लस के दोनों तरफ स्वर होता है, तो इन दोनों का जब मिलान होता है तो वापस वो स्वर ही बनता है। और वो कौन सी संधि होती है? अच संधि या स्वर संधि। और स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। 8 भेद मुख्यतः हम 5 ही पढ़ते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम्स में ये 8 भेद हमें पढ़ने होते हैं। तो स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। सवर्ण दीर्घ संधि, यानी दीर्घ संधि जो हम पढ़ते हैं। दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और 5वां है अयादि संधि। हम यहीं तक ही पढ़ते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में हमें ये 3 भी पढ़नी पड़ेगी। फिर है छठा पररूप संधि, 7वां पूर्व रूप संधि, और 8वां प्रकृति भाव संधि। तो फ्रेंड्स, हम इन संधियों को आगे की वीडियो में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग संधि को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। दीर्घ संधि को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे शब्द को देख के ही आप पहचान जाओगे कौन सी संधि और कैसे करना है। तो आप
देखिए आगे वाली वीडियो। थैंक यू।